बंगाल हिंसा के मास्टरमाइंड का बीजेपी कनेक्शन सामने आ गया है। ममता बनर्जी ने जिसके बाद गिरफ्तारी कराई और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अमित शाह बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि मालदा के मथाबाड़ी में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और ममता बनर्जी ने ये जो आरोप लगाया है कि ये भाजपा के साथ कनेक्शन है, ये सब कुछ मैं आपके सामने तथ्य के साथ रखूंगी। क्या दावा ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी ने की है, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले जो सिचुएशन या जो स्थिति बनी हुई है ना, जो घमासान मचा हुआ है, वो एक अलग लेवल का है। अब मालदा की जो मथाबाड़ी है, वहां पर हालिया हिंसा ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर भी बात चल रही थी। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान आज वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप भाजपा पर लगाया। कल वैसे वो अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि दैट आई डिमांड अमित शाह इस्तीफा दे। और आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बकायदा ट्वीट करते हुए बकायदा सार्वजनिक मंचों पर बात अपनी बातों को रखा है और साथ में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से जो कुछ भी मालदा में हुआ है, जो बंगाल में हिंसा हुई है, उसके साथ किस तरीके का कनेक्शन है, उसे उजागर किया है। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने खुल करके कहा है कि मुख्य आरोपी जो है वो भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। राज्य की सीआईडी जो है वो त्वरित गति के साथ काम किया है और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। अब दरअसल पूरा मैटर है क्या, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। दोस्तों, मालदा जो है वो पश्चिम बंगाल का एक जिला है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। अब मालदा के कालियाचक ब्लॉक या माथाबाड़ी इलाके में हाल ही में चुनावी मतदाता सूची यानी एसआईआर के जो निरीक्षण है उसके विरोध में एक हिंसक प्रदर्शन हुए थे। दरअसल क्या हुआ था, आम पब्लिक सड़कों पर उतर आई थी कि इनके मतलब बहुत ज्यादा तादाद में नाम काट दिए गए। खास करके मुसलमानों के नाम बहुत बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए काटे गए। अब वो आम पब्लिक हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ कि आम पब्लिक जो है वो जो भी चुनाव आयोग के वहां पे दफ्तर है, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स के जो दफ्तर है, वहां पर आकर के प्रदर्शन करते हैं कि हमारे नाम क्यों काट दिए गए। अब बातचीत या फिर विरोध एक इतना हिंसक रूप ले लिया था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस दौरान उग्र भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को, जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लिया था और स्थिति बहुत खराब हो गई थी। स्थिति इतनी खराब हुई कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की ऐसी की तैसी कर दी। जाहिर सी बात है, तो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि अगर वहां पर 7 जजेस को अगर इस तरीके से बंधक बनाया जाए। अब आखिर एक सामान्य विरोध इतनी मतलब क्रूरता के साथ स्थिति वहां पर क्यों बनी, वो भीड़ जो है वो हिंसा क्यों हुई, वहां पर हिंसा क्यों हुई, ये तमाम चीजों के लिए ममता बनर्जी ने इसे सीआईडी को सौंप दिया इस काम को कि सीआईडी इसकी जांच करे। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए इसकी जांच करने वाली है। अब दोस्तों, इसमें जो मास्टरमाइंड है उस पर एक बहुत बड़ा खुलासा है, उसका भाजपा के साथ किस तरीके का कनेक्शन है वो सामने आया है। दरअसल मास्टरमाइंड का खुलासा और गिरफ्तारी जो है वो ममता बनर्जी ने करवाई है, क्योंकि ममता बनर्जी की सीआईडी ने एनआईए पहुंचने से पहले या एनआईए के पश्चिम बंगाल पहुंचने मतलब पहुंचते पहुंचते ही सीआईडी ने दरअसल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे के पूरे मैटर को, पूरे के पूरे केस को क्रैक किया है।
ममता बनर्जी ने, मतलब ये सब कुछ मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट और सब कुछ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का दावा है। दरअसल ममता बनर्जी ने जो हरिरामपुर की रैली को आज वो संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने खुलासा किया कि पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार जो है वो मुफक्किरुल इस्लाम है। मुफक्किरुल इस्लाम जो है वो पहले एआईएमआईएम का उम्मीदवार था। 2021 चुनाव में वो मालदा से चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए थे। मुफक्किरुल जो है वो एआईएमआईएम के सदस्य हैं और साथ ही सीआईडी ने उन्हें बागडोगरा एयरपोर्ट से उस वक्त दबोचा जब वो राज्य से भागने की कोशिश में था। अब दोस्तों 2021 में एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने इस बार मालदा में इतना बवंडर क्यों मचाया, उस पर सवाल तो उठेगा ही ना। आपके स्क्रीन पर इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं और साथ में आप ये वीडियो भी देख रहे हैं जो इकट्ठे हुए लोगों को भड़काते हुए वहां के जो एसएसपी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, सबको ललकारते हुए गाड़ी के छत पर चढ़ करके दबंगई दिखाते हुए, दादागिरी करते हुए नजर आ रहे थे। ये एआईएमआईएम के जो 2021 के उम्मीदवार रह चुके हैं और आपको पता है इस बार एआईएमआईएम जो है वो हुमायूं कबीर के साथ, जी हाँ, वो हुमायूं कबीर जिन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और उस कार्यक्रम में वो लगे भी हुए हैं। दरअसल जिसपे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक या जो बंगाल की राजनीति को समझते हैं उनके मुताबिक ये ममता का जो वोट बैंक है ना, मुस्लिम वोट बैंक है, उसे स्प्लिट करने की कोशिश में हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। कनेक्शन को समझिए, डॉट्स को समझिए कि एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार रह चुके हैं, एआईएमआईएम के जो नेता हैं, वो इस तरीके से मतलब भीड़ को उन्माद बनाने में, भीड़ को हिंसक बनाने में बहुत तरीके अपनाए पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में। अब वही एआईएमआईएम जो है वो हुमायूं कबीर के साथ इस बार अलायंस में है पश्चिम बंगाल में। हुमायूं कबीर जो है वो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे। उसके बाद वो टीएमसी जाते हैं, फिर टीएमसी छोड़कर अब वो अपनी पार्टी बनाते हैं और बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं और इस बार एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उनके समर्थन में उतरी हुई है। अब कौन किसका बी टीम है, 2+2=4, इसे आप समझिए। दोस्तों ममता बनर्जी ने इसीलिए सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस व्यक्ति को एआईएमआईएम से उधार लिया है, लोन पे लिया है और बंगाल में हिंसा भड़काने के लिए भेजा है। इसके पीछे मुंबई से लाए गए लोग और बीजेपी की साजिश है। अब इससे लेकर के टीएमसी ने बकायदा इन तीनों की फोटो जारी की है और ये तीन कौन कौन है। टीएमसी ने ट्वीट किया है कि एक्सपोज्ड। पहली तस्वीर जो है वो जयकांत की है। लिखा क्या है टीएमसी ने कि पुलिस ऑब्जर्वर ऑफ मोथाबारी मालदा, ही इज द हस्बैंड ऑफ अ सीनियर बीजेपी लीडर फ्रॉम बिहार। यानी पहली तस्वीर में जो शख्स पुलिस अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, ये मोथाबारी के पुलिस ऑब्जर्वर हैं जिन्होंने उस पूरे घटना को सामने से देखा और वो भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के एक बड़े दिग्गज नेता हैं, फीमेल लीडर हैं, उनके पति हैं। अब इसके बाद जो दूसरे तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो दूसरी तस्वीर है उसमें जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है मौलाना मोहम्मद शाहजहां अली कादरी। क्या लिखा टीएमसी ने कि आईएसएफ कैंडिडेट फ्रॉम मोथाबारी अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एजिटेशन। यानी इस भयावह स्थिति को या इस भीड़ को हिंसा में तब्दील करने के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया है। ये आईएसएफ के मेंबर हैं। इसके अलावा जिनका नाम शामिल है, जो तीसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये है मुफक्किरुल इस्लाम, एआईएम लीडर हैं और 2021 के एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं। मास्टरमाइंड बिहाइंड द हॉस्टेज सिचुएशन, यही मास्टरमाइंड है हॉस्टेज सिचुएशन के लिए, जिसमें 7 जजों को बंधक बनाया गया था पश्चिम बंगाल के मालदा में। बीजेपी रनिंग अ फुल स्केल ऑपरेशन टू डिस्टेबलाइज बंगाल थ्रू देयर मल्टीपल लेयर्ड एजेंट। Bengal has identified every player, Bengal has connected every dot। यानी बंगाल ने सभी डॉट्स को कनेक्ट करके नतीजे पर पहुंचा है जहां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इसमें काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। अब दोस्तों मुख्यमंत्री ने चुनावी मंच से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है जिसमें ममता बनर्जी ने साजिश का पर्दाफाश किया है। ममता बनर्जी ने अधिकारियों के तबादले पर भी सवाल उठाए कि पहले सारे ऑफिसर्स का तबादला किया गया, 173
जो पुलिसकर्मी हैं उनका तबादला हुआ है, जिसमें डीजी है, सीपी है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जिसमें एसएसपी है, जिसमें आईपीएस है, आईएएस है, सबका तबादला किया गया। 173 पुलिस अधिकारियों का तबादला होता है, 83 बीडीओस का तबादला होता है, और उसके बाद इस तरीके से बंगाल में हिंसा हो मतलब भड़क उठती है। और उसमें किनके कनेक्शंस को ममता बनर्जी ने डॉट्स के जरिए जोड़ा है और सबके सामने रखा है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों, फिलहाल बंगाल में जो हिंसा देखी गई, जिस तरीके से जजों को बंधक बनाया गया, इसके पीछे ममता बनर्जी ने भाजपा की साजिश है, ऐसा बताया ममता बनर्जी ने, ममता की पार्टी ने, टीएमसी ने। फिलहाल इस पूरे विषय को देखते हुए इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या आप इन डॉट्स को कनेक्ट कर पाए, बताइएगा जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।